चैनल सर्कुलर मैथमेटिक्स क्लासेस जारी बार। देखिए, पिछले क्लास में हम डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन बतलाए हुए थे, टाइप 2 तक कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 3। कौन सा टाइप 3? दिया हुआ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे डी बाई डी एक्स हमको निकालना है। समझ लो, आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे इसके बारे में समझ पड़े। तो यहां आप सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर प्लस एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये पुट करने वाला है। पुट करने वाला हम पिछले क्लास में हम लिखवा दिए थे, पूरा लिखवा दिए थे। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे इसमें, अगर यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो उसमें पुट करते थे x इक्वल टू टेन थीटा तो फिर कॉट थीटा। तो इसमें क्या पुट करेंगे, टेन थीटा पुट करेंगे या तो क्या कॉट थीटा पुट करेंगे। तो 10 पुट करेंगे तो आएगा इसमें 10 नहीं, कॉट पुट करेंगे तो इजली से मेरा बनेगा। इसीलिए इसमें पुट करते हैं, दोनों में कोई भी पुट कर सकते हैं। 10 में पुट करें फिर भी बन जाएगा, कॉट पुट करें फिर भी बनेगा। लेकिन वो 10 कॉट पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू कॉट थीटा। क्या लिखे, कॉट थीटा। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज थीटा इक्वल टू कितना आएगा, कॉट इनवर्स x। कितना है ये, कॉट इनवर्स x है। चलिए यहां देखते हैं y इक्वल टू, इसमें पुट कर रहे हैं तो दिया हुआ 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आने के कॉट स्क्वायर थीटा प्लस x आने प्लस कॉट थीटा दे दिए। फिर लिखेंगे इसमें 10 इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस स्क्वायर का रूट अंडर कॉट थीटा है, इसको लिख देंगे कॉट थीटा। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। फिर लिखेंगे 10 इनवर्स, अच्छा इसमें स्क्वायर रूट हटेगा कि नहीं, हट जाएगा। तो बचेगा कितना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोई दिक्कत। अब फिर लिखेंगे इसमें 10 इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। यहां तक क्लियर। 3। अब इसके बाद फिर यहां लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है ये, 10 इनवर्स y इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, sin थीटा है ना। तो दोनों के एलसीएम में कितना है, sin थीटा नहीं आएगा। तो यहां दोनों का एलसीएम लिखेंगे sin थीटा। अब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 1 आएगा। और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आएगा प्लस, फिर यहाँ पे कितना आएगा, cos थीटा। फिर देखते हैं आगे कि 10 इनवर्स। अब देखते हैं हमें कुछ फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला आया है, 1 प्लस cos थीटा का। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। इसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पुट करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय साइन थीटा है, और साइन थीटा वैल्यू कितना होता है, कितना लिखा हुआ है, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2।
2 साइन थीटा बाय 2 इनटू कॉस थीटा बाय 2। तो फिर देखते हैं इसमें कुछ कटेगा या नहीं कटेगा। क्या कटेगा, 2 कट गया, एक कॉस कटेगा, तो बचा कितना, tan इनवर्स cos थीटा बाय 2 डिवाइड बाय sin थीटा बाय 2 इक्वल टू tan थीटा बाय 2। फिर यहां से मेरा tan इनवर्स tan कैंसिल होगा क्या, tan इनवर्स और tan यहाँ पे कितना आएगा, cot होगा, cos बटा sin इक्वल टू कितना होगा ये cot थीटा बाय 2 बचेगा। अब फिर यहां से मेरा tan इनवर्स और cot कैंसिल होगा, नहीं होगा कैंसिल, तो इसको चेंज कर देंगे 10 में। इसको किसमें चेंज कर देंगे, 10 में, क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है कि cot थीटा इक्वल टू tan पाई बटा 2 माइनस थीटा। तो इसमें जब चेंज करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, और थीटा जब पे कितना है, थीटा बाय 2 है, थीटा बाय 2 इतना आ गया। अब हम फिर देखेंगे tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, तो बचा कितना, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। अब फिर यहां से क्या करना पड़ेगा, समझो पहले यहां के बाद पिछले में यहाँ पे इसके पहले यहाँ तो उतारे थे ना, उसके पहले एक इक्वेशन दिए थे, आने थीटा मान निकाले थे, जैसे कि वहां पुट किए थे, क्या पुट किए थे याद है, अभी तुरंत उसमें पुट किए थे x इक्वल टू कॉट थीटा दैट इज थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स x, यही पुट किए थे। इसके पहले पुट क्यों किए थे उसमें। अब देखते हैं जहां थीटा है, थीटा पे क्या पुट करेंगे, कॉट इनवर्स x, यहाँ लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा जहाँ पे कॉट इनवर्स x बाय 2 लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन 1 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा, dy बाय dx इक्वल टू, अब बताओ कि पाई बाय 2 वैल्यू कितना होगा, ये मेरा जो दिया हुआ पाई बाय 2 उसका वैल्यू कितना होगा, पाई बाय 2 मेरा कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो ये मेरा कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 0 हो गया, माइनस है माइनस 1/2 मेरा कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इनटू कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है, कॉट इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यही इसका आंसर हो। 3 देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ दूसरा नंबर में, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है, और इसके पहले भी जो दिया हुआ था उसमें था tan इनवर्स, इसमें इसके पहले था tan इनवर्स, इसमें कॉट इनवर्स, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। उसमें क्या पुट किए थे, कॉट पुट किए थे, इसमें भी कॉट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम चीज है, ये सारा सेम चीज है, एक ही जैसा बनेगा, सारा एक ही जैसा बनेगा, हर आने बात नहीं है, सबका फॉर्मूला एक ही होगा। अब हम इसको बता दे रहे हैं डिवाइड बाय एक्स है, ये जो दिया हुआ चौथा नंबर इसको बता रहे हैं। देखते हैं सॉल्यूशन में, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x। अब इसमें हमको पुट करना है, तो क्या पुट करेंगे, तो इसका मेरा फॉर्मूला दिया हुआ था फॉर्मेट में, अगर यदि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, तो फिर x इक्वल टू कॉट थीटा, ये दोनों में से जो भी पुट करेंगे, देखेंगे ये है, ये होगा यहाँ पे, ये tan थीटा, तो ये कॉट थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ देखेंगे कितना दिया हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, समझे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो x यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ये tan थीटा पुट करेंगे,
8 जगह पे कितना 1 है, यानी 1 tan थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इंटू टेन थीटा, यानी टेन थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब इसमें हम पुट करते हैं, तो देखते हैं पुट करके y इक्वल टू, समझ में आ रहा बात को, क्या कर रहे हैं, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स जगह पे कितना है, टेन थीटा है, तो क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स है, एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन थीटा। इतना लिख दिए। लिखने के बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेन इनवर्स, या इसको जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। आगे फिर इसी के नीचे लिखेंगे टेन इनवर्स, स्क्वायर रूट हटेगा ये, तो बचेगा कितना, सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। देखो ये जो दिया हुआ है पुट एक्स इक्वल टेन थीटा, थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स, इसको हम लोग उठा के यहाँ पे लिख रहे हैं, समझा रहे मेरी बात को, इक्वेशन 1 लिख दिए हैं इसको। 3 इसके बाद यहाँ के बाद लिखेंगे इसमें टेन इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। देखो कितना इजीली बनेगा वो क्वेश्चन, समझो पहले कितना इजीली बनते जा रहा है। तो लिखेंगे टेन इनवर्स, अच्छा ये बताओ cos थीटा और 1 का एलसीएम है कितना है, ये तो बच्चा क्लास ऐसा है, cos थीटा और 1 का एलसीएम है कितना आएगा, cos थीटा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा cos थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या है कि sin थीटा बाय cos थीटा। तो देखो इसमें कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ये और ये खत्म हो गया, तो क्या बचा, क्या बच गया इसमें, टेन इनवर्स 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, अब sin आ गया, अब sin थीटा इक्वल टू इसको फॉर्मूला पुट कर देंगे 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। इसमें क्या कटेगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल हो गया, अब बचा कितना, टेन इनवर्स cos थीटा बाय 2 डिवाइड बाय sin थीटा बाय 2, और cos बाय sin इक्वल टू cot थीटा बाय 2। फिर यहाँ से टेन और cot कैंसिल होगा, टेन cot कैंसिल नहीं होगा, क्या कैंसिल होगा, इसको भी घूम कर लाना पड़ेगा टेन में, तो टेन इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू कैसे लाएंगे हम लोग, यहाँ लिख देते हैं cot थीटा इक्वल टू टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो इसमें लिखेंगे टेन इनवर्स टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। 3 इसके बाद फिर ऊपर में लिखेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन कैंसिल होगा,
तो बचा कितना पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। फिर लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस, और थीटा का मान कितना होगा जो पहले लिख के रखे हुए थे, tan इनवर्स x लिखे हुए थे, तो उसी में यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x। अब इसका फिर हम लोग तोड़ेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन 1 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना आएगा dy बाय dx का वैल्यू, dy बाय dx इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 वैल्यू कितना होगा, पाई बाय 2 मेरा जी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं तो इसका वैल्यू 0 माइनस tan वर्सेस कितना होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका आंसर कितना आ गया -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ tan इनवर्स x बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर में, tan इनवर्स इतना दिया हुआ है, क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम टाइप का है, क्या लिखवाए फॉर्मूला में, पुट करने वाला रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आ तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आ तो फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही 3 फॉर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इसमें से अब यहाँ दिया हुआ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या पुट करेंगे, तो इसे पुट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा दिए थे, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो पुट किया जाता है x इक्वल टू ए साइन थीटा, आ तो फिर x इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो यहाँ हम लोग क्या पुट किए, x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किए। अब ये देखते हैं यहाँ पे मेरा गुना में है, राइट साइड मेरा गुना में है, इसको वो साइड ले जाएंगे तो डिवाइड होगा ना, तो डिवाइड करते x बाई ए आ गया इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू साइन को उधर ले जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, किसमें जाएगा इनवर्स में, तो साइन इनवर्स एक्स बाई। तो इसका मेरा यूज अभी होगा, इसका भी यूज होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं साइड में, इसको लिख लिए हैं साइड में करके लिख लिया है इसको। फिर इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स x, x इक्वल टू कितना है a sin थीटा, तो a sin थीटा डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस माइनस x स्क्वायर, x ऑफ a sin थीटा, तो a स्क्वायर दिया हुआ है a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे। फिर टेन इनवर्स a sin थीटा को a sin थीटा उतार दिए, ये दोनों से देख रहे हैं क्या मेरा कुछ कॉमन आ रहा है, क्या ये दोनों से मेरा कुछ कॉमन आ रहा है, ये स्क्वायर दोनों से मेरा कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिए कॉमन निकाले तो बचा क्या, अब इसमें क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच गया, यही बच गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी जो है वही उतार दिए इसमें। अब यहाँ के बाद फिर क्या आएगा, y इक्वल टू, दिस इज इंप्लाई दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर में क्या a sin थीटा है, a sin थीटा डिवाइड बाय, तो अब यहाँ से क्या आएगा, स्क्वायर रूट हटेगा, दोनों में रूट है और दोनों में स्क्वायर भी है, तो बचेगा कितना, ये cos थीटा बचेगा, तो यहाँ से ये मेरा कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू क्या बचेगा, टेन इनवर्स साइन बाय कॉस इक्वल टू टेन थीटा, y इक्वल टू टेन टेन मेरा कैंसिल, बचा कितना थीटा, और थीटा का मान जो अभी लिख के रखे हुए थे उसका वैल्यू पुट करें साइन इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पुट करेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब फिर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट कैसे लिखेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन, लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कितना आएगा dy बाय dx इक्वल टू, आप देखते हैं इसको चेन रूल में टूटेगा, कैसे, पहले इन्वर्स करेंगे उसके बाद x बाई 1 करेंगे, पहले इन्वर्स करेंगे उसके बाद x बाई 1 करेंगे, तो लिखेंगे d साइन इनवर्स x बाई 1 डिवाइड बाय कितना लिखेंगे, इसका फंक्शन मेरा कितना है x बाई 1 और d x बाई a, dx बाई a इनटू, इसको ऊपर ले जाएंगे dx बाई a डिवाइड बाय dx, यहाँ तक हो गया। यहाँ के बाद यहीं पे लिखा दे रहे हैं
dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स का 1 बाय रूट अंडर कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला होगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस यानी जो मेरा एंगल रहता है उसका स्क्वायर, तो एक्स बाई ए का स्क्वायर कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इनटू एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स का वैल्यू 1 होता है तो कितना आएगा 1 बाई ये हो गया। फिर लिखेंगे 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा ये दोनों का एलसीएम कितना होगा ए स्क्वायर, चलो ठीक है ए स्क्वायर लिख दिए, यहाँ कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 बाय, फिर कितना लिखेंगे 1 बाय रूट अंडर, अलग अलग कर दे रहे हैं इसको, ये जो है ना ये दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर कितना होगा स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये इनटू 1 बाय ये कैंसिल, बचा कितना 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही दिया हुआ है, हमें डिफरेंशिएट करना है और दिया हुआ है पहला नंबर में y इक्वल टू साइन इनवर्स इतना दिया हुआ है, तब इसमें पुट क्या करेंगे, बात आ रहा है इसमें पुट क्या करेंगे। तो एक फॉर्मूला था मेरा, आज करो क्लास 11 में बतलाए थे कि cos 2a का वैल्यू कितना दिखाए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला था cos 2a फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 11 में पढ़ना था। तो सोच के देखते हैं कि अगर यदि 1 माइनस 2x रहे 2x स्क्वायर रहेगा तो वहाँ क्या पुट करेंगे x को तो साइन थीटा पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे साइन थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर है इसी टाइप से है, तो यहाँ पुट करेंगे पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो कितना आएगा 1 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे साइन इनवर्स, अब देखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अरे यहाँ पे देखो cos 2 ये होता है ना, तो क्या लिखेंगे cos 2 थीटा। अब देखते हैं यहाँ पे मेरा साइन में है ये मेरा cos में है, अलग अलग है, तो cos को हम लोग चेंज कर देंगे किसमें साइन में, क्योंकि फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स cos को क्या लिखेंगे साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, थीटा यहाँ पर 2 थीटा है, लिख दिए। अब यहाँ से मेरा कुछ कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा साइन इनवर्स और साइन में कैंसिल होगा, साइन इनवर्स कैंसिल होगा ना, तो बचा कितना पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, अब थीटा मान पुट कर देंगे पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसमें थीटा इक्वल टू कितना आएगा, साइन को उधर ले जाएंगे इनवर्स में जाएगा, लिखेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसी को उठा के हम पुट कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, वाई वैल्यू निकल गया। अब लिखिए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन वन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाय dx इक्वल टू पाई बाय 2 वैल्यू कितना होगा, बार बार आ रहा है कांस्टेंट का वैल्यू 0, कांस्टेंट का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला क्या होता है, आज किया है तो वही अब लिखना है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर फाइनल आंसर कितना आ गया -2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी -2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
इसका यही आंसर होगा। 3 अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी टाइप क्वेश्चन है। तो बताओ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या पुट करेंगे। अब आ गया क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोल रहे थे ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 3 टाइप से रहता है। यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो पुट करते हैं एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। तो ये मेरा जब कितना है 1, तो 1 टेन थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू 10 को वो साइड ले जाएंगे, 10 इनवर्स एक्स। अब सारा वैल्यू से पुट करते हैं क्वेश्चन में। तो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे साइन इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। फिर ये कितना आएगा, साइन इनवर्स 1 बाय सेक थीटा होगा, स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर रूट हटेगा, तो बचा कितना सेक थीटा। फिर लिखेंगे साइन इनवर्स 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, साइन का कोसेक सेक का कॉस, यहाँ पे लिखेंगे कितना कॉस थीटा इक्वल टू, फिर यहाँ पे आ गया ये बात को, साइन है इसमें कॉस है, कॉस को चेंज करके ले जाएंगे किसमें साइन में, क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, लिख दिए। तो देखते हैं इसमें कुछ मेरा कटेगा, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, तो बचेगा कितना y इक्वल टू कितना बचेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। फिर लिखेंगे y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 10 इनवर्स x है, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, देखेंगे डिफरेंशिएशन 1 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx का वैल्यू कितना होगा, पाई बाय 2 वैल्यू बोलो, पाई बाय 2 वैल्यू कितना होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, इसका फंक्शन नहीं है, x तो नहीं है, इसलिए मैं 0 0 माइनस 10 इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर आ गया -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। 3 अगला क्वेश्चन y इक्वल टू, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, दिया हुआ क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ दिया 1 प्लस एक्स, आ तो फिर 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स कहीं भी रहेगा, आ तो 1 माइनस एक्स रहेगा, तो उसमें पुट क्या आता है cos 2a, क्योंकि 1 माइनस cos 2a फॉर्मूला होता है और 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम लोग पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे x इक्वल टू कितना cos 2a, दैट इज 2a इक्वल टू कितना होगा, cos को साइड ले जाएंगे, 2a इक्वल टू कितना होगा cos इनवर्स, यहाँ पे 2 थीटा ले लेते हैं, cos 2 थीटा लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा, तो दैट इज थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा गुना में भाग हो जाएगा 1 बाय 2 इनटू cos इनवर्स x, ये याद रखना है क्योंकि इसका यूज होगा सबसे लास्ट में। तो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस x इक्वल टू
cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। चलिए ये पूरा कंप्लीट लिख दिए। लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखें, अब प्लस के लिए होता है 2 cos स्क्वायर a, तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a रूट अंडर प्लस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय 2। अब बताओ क्या होगा, क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे। पिछला क्वेश्चन है हम वीडियो में बताए थे, इसी का पिछला वीडियो में इसी टाइप क्वेश्चन बताए हुए थे। कुछ इसमें है, क्या होगा, रूट 2 यहाँ है, रूट 2 यहाँ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रूट 2 इंटू स्क्वायर में कटेगा कॉस ए प्लस इसमें ये नहीं थीटा है ना, थीटा 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 से आ रहा है, थीटा होगा यहाँ पे, थीटा होगा प्लस रूट 2 इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय 2 कितना है, देखिए। अब ऊपर से कुछ कॉमन आएगा क्या, क्या कॉमन आएगा, रूट टू कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। जैसे कि रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर 2 होता है कि नहीं, तो वही लिख सकते हैं इसको, रूट 2 इंटू रूट 2। क्यों लिखे, ताकि मेरा एक रूट 2 कैंसिल हो गया, यहाँ तो कैंसिल हो गया। और ये जो दिया हुआ था ना थीटा, इसका यूज होगा, इसलिए यहाँ पे बगल में लिख ले रहे हैं, क्योंकि पुट करेंगे 1/2 cos इनवर्स x, थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख लिए हुए हैं। यहाँ के बाद लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको अलग अलग करते हैं पार्शियल डिवाइड आने की, इसको लिखते हैं 1/√2 इंटू cos थीटा प्लस 1/√2 इंटू साइन थीटा। इसी टाइप से था क्वेश्चन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 1/√2 इक्वल टू होता है साइन π/4 का वैल्यू, और 1/√2 का वैल्यू होता है cos π/4 का वैल्यू, होता है कि नहीं। यानी साइन 45 डिग्री वैल्यू और cos 45 डिग्री वैल्यू यही होता है। अब यहाँ क्या पढ़ते हैं, मेरा एक फॉर्मूला था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस सी इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस सी इंटू साइन बी। यहाँ साइन के टर्म में लिखना है, यहाँ कॉस के टर्म में, यहाँ साइन के टर्म में लिखना है, यहाँ कॉस के टर्म में लिखना है। चलो लिखते हैं साइन इनवर्स, तो साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन π/4, तो लिखेंगे साइन π/4 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos π/4 इंटू साइन थीटा। चलो देखते हैं आगे क्या होगा, साइन इनवर्स, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला आता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन π/4 प्लस थीटा। अब देखते हैं यहाँ साइन से कटेगा, बचा कितना π/4 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे y इक्वल टू π/4 प्लस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना लिखे थे 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 इंटू cos इनवर्स x। यहाँ लिखेंगे अब डिफरेंशिएशन 1 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx का वैल्यू कितना होगा, π/4 वैल्यू कितना होगा, कांस्टेंट 0 प्लस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x कितना होता है -1/1 प्लस x स्क्वायर, याद रखो फॉर्मूला, याद रखो, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी पूरा फाइनल रिजल्ट कितना है -1/2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा।